Hello, friend. I'm Kapil Singh and do the most welcome to all of you on my YouTube channel Educators Club. दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत ही स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एसएससी की सीरीज चल रही है, तो देखते हैं कि आज की एसएससी की सीरीज में क्या है खास कुछ। तो बिल्कुल जैसा आप देख रहे हैं एग्जाम कैप्सूल, ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। ये क्या है जरा हम देख लें। अच्छा, ये ईडीएम फ्रेज है दोस्तों, ये ईडीएम फ्रेज है। ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हैं ईडीएम से। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। आप लोग को एक मिनट, ये चीज ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले आप सभी लोग पॉज कर लिया करें। पॉज करके क्वेश्चंस आप पहले सॉल्व कर लें और फिर उसके बाद हमारे आंसर के रूप में हमारा एक्सप्लेनेशन सुनिए, आपको बहुत ही फायदा होगा। देखते हैं क्या है। तो आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, आप इसकी मीनिंग आपको जरूरत होगी। मैं सीधा सीधा मुद्दे की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो चिक बाय जॉल, चिक बाय जॉल का मतलब होता है नियर। नियर माने नजदीक। ठीक, तो देखते हैं नियर या नजदीक क्या मिलेगा। तो द यंग एंड द ओल्ड सेट चिक बाय जॉल इन द लार्ज ऑडियंस। ठीक है, तो वेरी नियर होगा यहाँ पे आंसर, वेरी नियर में बहुत ही नजदीक। या सटकर, या याद भी रखिए कि चेक चीक बाय जॉल का मतलब सटकर, इतना नजदीक कि सटकर बैठना। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं सटकर। ठीक, अब आते हैं अगले मुद्दे पर। गिव द गेम अवे, गिव द गेम अवे का मतलब होता है रहस्य को खोल देना। गिव द गेम अवे का मतलब खेल खत्म कर देना, रहस्य खोल देना, रहस्य को उजागर कर देना। तो इस तरीके से इसका होता है। तो आप इसका पूरा वर्ड मीनिंग पढ़ लीजिएगा। और लॉस्ट द गेम ये नहीं होगा। गिव आउट, गिव आउट का मतलब होता है टू रिवील द सीक्रेट, बिल्कुल ये होगा। प्लेड बैडली हटा दो, विथड्रॉ फ्रॉम द गेम ये भी हटा दो। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों बी। ठीक, ये ईडियम्स फ्रेज जितने भी हैं ये सब आपको लर्न बाय हार्ट करने पड़ेंगे। आप प्रैक्टिस करें, आप उसको कंठस्थ करें। एक दिन का काम नहीं है, आपको एक रेगुलर बेसिस पर इसे लगना होगा और बहुत आसानी से हो जाएगा। बस आप में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ठीक, आते हैं। अगला एक क्वेश्चन लिखा है, टर्न एन ऑनेस्ट पैनी। टर्न एन ऑनेस्ट पैनी का मतलब होता है दोस्तों कि बिना किसी अ, मतलब बिना किसी अपराध के, बिना किसी गलत काम के वो अपनी जीविका चलाते हैं, ऐसा सेंस देने के लिए टर्न एंड ऑनेस्ट पैनी बोलते हैं। मतलब अपनी जीविका कोई चलाता हो और वह जीविका उम, जो भी यूज हो वो फेयर मीन्स हो। फेयर मीन्स का मतलब मतलब कोई गलत ना करता हो ना, बहुत सही उचित साधनों का यूज करता हो, इसे कहते हैं फेयर मीन्स। तो ऐसा कुछ सीन हमें बनाना पड़ेगा कि टर्न एंड ऑनेस्ट फैमिली का मतलब होता है ईमानदारी की जीवन गुजारना। ठीक, तो देखते हैं क्या है। मेक अ लेजिटिमेट लिविंग, बिल्कुल ये हो सकता है। मेक अ लेजिटिमेट लिविंग का मतलब होता है कि कानूनी रूप से अपना जीवन जीना। इस तरीके से तो कानूनी रूप से जीवन जीने का मतलब यही हो गया कि हम कोई अपराध नहीं करेंगे। तो मेक अ गुड लिविंग ये नहीं होगा, गुड लिविंग नहीं है। हैव डीलिंग इन अ वाइट मनी ये भी गलत हो गया। बिकम मोर ऑनेस्ट ये भी गलत है। तो बिकम मोर ऑनेस्ट, अच्छा ये एक सिमिलर मिल सकता है लोगों को कि सर बिकम मोर ऑनेस्ट। तो याद रखिए, टर्न एन ऑनेस्ट पीनिंग पेनी में लिविंग होना बहुत जरूरी है। जी, आजीविका ये शब्द होना बहुत जरूरी है। सॉरी, LIVING, एन जी ना, लिविंग, ये आजीविका होना बहुत जरूरी है। जबकि ऑप्शन डी में आजीविका जैसा कोई भी सीन नहीं मिल रहा है, इसके लिए हमारा आंसर रेलिवेंट होगा ए। तो एक बार हम इसे पूरा आंसर टिक करते हैं। 58 का आंसर हो जाएगा ए। 59 का आंसर हो जाएगा रिवील द सीक्रेट यानी बी। और 60 का आंसर हो जाएगा मेक अ लेजिटिमेट लिविंग। ठीक, तो ए बी ए ये हमारा आंसर बन जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है। अच्छा, स्पेल्ड करेक्टली स्पेल्ड।
तो करेक्टली स्पेल्ड आप जान रहे होंगे क्या ये। हमारे पास चार ऑप्शन है, एक, दो, तीन, चार। इनमें से कोई तीन गलत है और कोई एक सही है। तो जो सही है वही हमारा आंसर बनेगा। ठीक, इस सेंस में हम लोग चल रहे हैं। तो आते हैं, पहला लिखा है दोस्तों हैंडीकैप्ड। तो पहली बात तो हैंडीकैप्ड में डबल पी रहेगा, आपको लिखना पड़ेगा डबल पीईडी, तब आप हैंडीकैप्ड लिख पाएंगे। तो इसका मतलब ये गलत हो गया। आगे लिखते हैं फ्रॉलिक्ड। फ्रॉलिक्ड ये हो सकता है, फ्रॉलिक्ड की स्पेलिंग है, पहले तो मैं आपको बता दूं, FROLIC। ये एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बहुत खुशी से जीवन जीना, बहुत नाचना गाना, खुशी मनाना। जीवन जीना नहीं बल्कि खुशी मनाना होगा। और बहुत ही इंथुसियास्टिकली या एक्साइटेडली जब हम कोई खुशी मनाते हैं तो उसके लिए फ्रॉलिक का यूज करते हैं। तो ठीक है, तो जिसका जब हम सेकंड या थर्ड फॉर्म जैसा कुछ बनाते हैं तो हमें के जोड़ के ईडी लगाना पड़ता है दोस्तों। तो फ्रॉलिक ये सही है, ये कोई इसमें स्पेलिंग की कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे आते हैं, किडनैप्ड में देखिए आप जानते हैं डबल पी होगा, और डेवलप्ड में आप ये जानते हैं कि इसमें सिंगल पी होगा ना। तो इस तरीके से आपके पास जो जवाब मिला है वो है बी। ये हमारा आंसर हो गया फ्रॉलिक्ड। और फ्रॉलिक्ड का मतलब जानिए, रिजॉइस एक्साइटेडली, रिजॉइस, EXCITE, एक्साइट होता है ना, एक्साइट। तो इसी में DLY जोड़ लीजिए, तो इस पूरे का मतलब होता है फ्रॉलिक्ड। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला अपना क्वेश्चंस है कोर्सिन। कोर्सियन का मतलब, पहली बात तो कोर्सियन की स्पेलिंग होती है दोस्तों COERCION, कोर्सिन। इसका ये मतलब होता है, और इसका मतलब होता है टू मेक द प्रैक्टिस बाय फोर्स। टू मेक द प्रैक्टिस बाय फोर्स का मतलब कोई काम जबरदस्ती से आप करवा रहे हैं, वो यार जबरदस्ती किसी के साथ कर रहे हैं, तो इस सीन के लिए हम कोर्सिन का यूज करते हैं। तो ठीक है, कोर्सिन की स्पेलिंग में यहाँ पे देखिए एस आया था, तो ये एस हटा के अगर हम सी लिख दें तो सेंटेंस सही बन जाएगा फिर। तो इसका मतलब हमारा ये तो गलत हो गया। आगे आते हैं, प्रिसीजन। प्रिसीजन का बिल्कुल ये सही है, प्रिसीजन बता दे रहे हैं, PRECISION, ठीक है, PRECISI। तो PRECISI, हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और प्रिसीजन का मतलब होता है करेक्ट या एक्यूरेट या एग्जैक्ट ना, एकदम सही, सटीक। सटीक ये सही शब्द है हिंदी का, सटीक ना, इस तरीके के वर्ड को हम प्रिसीजन कहते हैं। ठीक है, निगोशिएशन। हाँ, निगोशिएशन आप करते होंगे आप लोग में से कोई, तो इसकी स्पेलिंग मैं आपको लिख के बता दूं, NEGOTIATION, ये इसकी स्पेलिंग है दोस्तों। तो आते हैं, देखें कहाँ दिक्कत है। NEGO, अच्छा यहाँ पे देखिए सी आया है, अगर यहाँ पे टी लिख दें तो ये बिल्कुल निगोशिएशन वर्ड हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब हमारा ये भी चीज गलत हो गया। आगे आते हैं, एक्सप्लोश एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन होना चाहिए। एक्सप्लोजन माने विस्फोट, ये बहुत सरल मीनिंग है, आप सभी लोग जानते होंगे। SION होना चाहिए ना ये वर्ड, तो यहाँ पे टी लिखा इसलिए ये गलत हो गया। और आंसर यहाँ पर भी क्या बनेगा, बी बनेगा। ठीक है, तो बन गया। आगे आते हैं, वर्ड है डेलिक्वेंसी। पहली बात तो डेलिक्वेंसी नहीं होता, डेलिनक्वेंसी होता है। इसका स्पेलिंग में लिख दे रहा हूँ, DELIN, डेलिन, और फिर QUENCY, ये वर्ड होता है दोस्तों डेलिनक्वेंसी। और डेलिनक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई चीज आप गलत कर दें, एकदम माइनर क्राइम, बल्कि इसका मतलब आप जान लो कि माइनर क्राइम, बहुत छोटी गलती हो, अपराध हो, लेकिन अपराध की कैटेगरी हो,
छोटी हो बस। तो इसके लिए आपको इसका आंसर टिक करना पड़ेगा डेलिनक्वेंसी। यहाँ पे एन होता तो ये सही हो जाता है, ये नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी देखने में तो गलत लग रहा, जरा जल्दी से लिख कर देखते हैं। FREQUENCY। तो देखिए कहाँ गलत है। एफ आर ई यहीं पे गलती है। ये लिखने का बहुत अच्छा फायदा ये होता है दोस्तों, कि अगर कोई चीज आप लिख कर प्रैक्टिस करते हैं तो अमूमन उसकी स्पेलिंग सही बैठ जाती है। तो देखिए हमें मिल गया ई, यहाँ पे ई होना चाहिए था, तो इसका मतलब हमसे ये मतलब ये भी गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। वर्ड लिखा है डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी को हम लिख दें DISCREPANCY। ये इसका स्पेलिंग होता है दोस्तों। तो डिस्क्रिपैन स्क्रिपैन, यहाँ ये गलत है, बिल्कुल मिल गया मिल गया मिल गया। तो इसका मतलब डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है नॉट मैचिंग। नॉट मैचिंग, नॉट मैचिंग, नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर या नॉट मैचिंग ना। तो इसकी जो भी हिंदी आप बना पाए, मतलब मैचिंग माने आप जानते हैं मेल खाता हुआ, सिमिलर माने भी जानते हैं मेल खाता हुआ। तो वो जो मेल नहीं खाता हुआ ऐसा कुछ लिखना है तो हम कह सकते हैं डिस्क्रिपेंसी। ठीक, हिंदी आप बना लीजिएगा। अच्छा ये क्या है भैया? हेजिटेंसी। हेजिटेंसी, हेजिटेंसी HESITANCY। हेजिटेंसी सही तो है ये? तो ये बिल्कुल सही है, और ये हिचक के सेंस में होगा, आप जानते हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर इधर हो गया डी। आते हैं। तो 48 का आंसर क्या था दोस्तों? बी। ठीक। और 49 का क्या था? प्रिसीजन। ठीक है। और 50 का आंसर था हेजिटेंसी। बिल्कुल सही। ठीक। तो आप जानते हैं ये हिचक हो गया, ये सटीक और या शुद्ध या एक्यूरेट, और इसका मतलब होता है खुशी मनाने के सेंस में। तो इसका मीनिंग हमने बताया ही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखें क्या है। ओहो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अच्छा। देखिए दोस्तों, पहली बात तो इसमें देखिए ये एसएससी का सेंटेंस रीअरेंजमेंट थोड़ा आसान क्यों होगा बैंकिंग के? तो बैंकिंग में जहां आपको पूरा जोड़ना पड़ता है, वहां पे यहाँ पे आपको कुछ सीक्वेंस मिल गए हैं। देखिए हमारा आंसर या तो एस से शुरू होगा या तो पी शुरू होगा, बस दो आंसर मिल गए। तो इस दो क्लू के जरिए जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड ऑफ बैड हैबिट्स। ठीक है, एस माने इज द यूज ऑफ टोबैको। अच्छा, हो सकता है। और पी क्या है? विच इज नाउ स्मोक्ड। हैबिट विच इज नाउ स्मोक्ड, ये तो गलत हो गया दोस्तों, पढ़ने भी गलत आ गया, पी हटा दो। तो एस का मतलब हो गया या तो ए होगा या तो सी होगा। अब हमें क्या मिला है? एस के बाद या तो पी चाहिए या तो आर चाहिए। देखते हैं एस के बाद पी और आर बैठा के। इज द यूजफुल ऑफ टोबैको विच इज नाउ स्मोक्ड। हाँ देखिए, टोबैको विच इज नाउ स्मोक्ड, तो टोबैको का ही तो स्मोक्ड किया जाता है। तो इसका मतलब एस के बाद हमें पी चाहिए था, यही कॉम्बिनेशन चाहिए था दोस्तों। तो एक बार एस के बाद आर भी ऑफ एंड बाय, नो 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 नो, एस के बाद पी बिल्कुल सही है, और इसका आंसर हो गया ए। ठीक है। आगे आते हैं। द लैंडस्केप विथ नेचर displaying here is awesome, that are seldom a range of delights seen together। Uh, तो सही है द लैंडस्केप। अब इसका कहाँ देखते हैं, क्लू कुछ है क्या? तो पहली बात तो क्लू मिल गया कि PRQ। अच्छा पी। तो देखते हैं द लैंडस्केप विथ नेचर डिस्प्लेइंग। नो, द लैंडस्केप हियर इज ऑसम। हाँ, जो लैंडस्केप है यहाँ पे ऑसम है। तो ठीक है, आर भी एक बार देखते हैं। दैट आर सेल्डम, द लैंडस्केप दैट आर सेल्डम, नो 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 नो।
तो इसका मतलब ये दोनों तो गलत हो गए। अब क्यू के बाद या तो हमें पी चाहिए और या तो हमें आर चाहिए दोस्तों। क्यू के बाद या तो हमें पी चाहिए और या तो हमें आर चाहिए। देखते हैं क्या है। तो क्यू के बाद पी आ गया। क्यू, हाँ ठीक है। हेयर इज ऑसम, ऑसम विथ नेचर डिस्प्लेइंग। हाँ ये सही बैठ रहा है। ऑसम विथ नेचर डिस्प्लेइंग, ठीक है। और जरा एक बार आर बैठा के देखें। ऑसम दैट आर सेल्डम, ऑसम दैट आर सेल्डम, ऑसम और सेल्डम, नो 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 नो। तो इसका मतलब क्यू के बाद हमें पी चाहिए और इसका आंसर भी होगा। क्यू के बाद पी कहाँ मिलेगा? अच्छा इसमें मिलेगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी। ठीक है। तो आप देखिए, आपने मैचिंग करते हुए देखा, पहले का आंसर ए, दूसरे का आंसर बी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये वही क्वेश्चन है जो अभी अभी आपने किया है, तो इसको आप हटा दीजिए। अब आते हैं, स्मोक billowed up between the plants. Passengers were told to the ready the quiet of safe. The rising gale fanned the smoldering fire. Everyone knew there was a fire. ठीक है दोस्तों, इसका देखिए पहली बात तो इसमें कुछ वर्ड मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग है, जान लीजिए क्या क्या है। तो बिलोड अप का मतलब जैसे जलना ना, जलने के सेंस में है। और गेल, ये एक बहुत अच्छा शब्द है दोस्तों, इसको याद कर लें आप। GALE का मतलब होता है आंधी। आंधी तूफान वाला आंधी होता है, आंधी तूफान वही वाला है। और फिर फैंड माने बहना, ठीक, बहना। फैंड माने बहना, अब मतलब हवा बहना, ऐसा। और स्मॉइलरिंग बहुत बढ़िया शब्द है दोस्तों, इसको आप बिल्कुल लिख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपकी स्पीकिंग में भी। सुलगना, सुलगना। तो स्मोल्डरिंग फायर माने सुलगता हुआ आग, ठीक है। एवरीवन नोन यू वाज अ फायर ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड इसका मतलब होता है जहाज पर, यहाँ पर इसका मतलब है जहाज पर। तो सवारी की बात हो रही, जहाज पर कोई सवारी आग लगी ऐसा कुछ है, देखते हैं। और फिर यहाँ पे एक वर्ड मिला है ब्रेक आउट, लिखा ब्रोक आउट है, तो आपको फर्स्ट फॉर्म में ब्रेक आउट। और ब्रेक आउट का मतलब होता है कि बहुत तेजी से फैल जाना, फैल जाना। बर्स्ट आउट इस सेंस में भी कह सकते हैं, फैल जाना ना। हियर एंड देयर मोस्ट पीपल, हाँ ठीक है, अब सही हो गया। तो मीनिंग आपको मिल गई। अब हम लोग देखते हैं कि किस बेस पर हम लोग मैच करते हैं। तो ठीक है, स्मोक बिलोड, हम्म, ठीक है, बिल्कुल। तो SRQ, देखते हैं। Smoke billowed up between the plant. Flames broke out. No, हटाओ इसे। फिर आगे, smoke billowed up between the plant. Everyone now knew, ये भी नहीं होगा। Smoke billowed up between the plant. द राइजिंग गेल, हाँ देखिए आग लगी हुई और आंधी बह रही है तो और भी आग को सुलगा रही है। बिल्कुल दोस्तों, हमें स्टार्टिंग किससे करना है? क्यू से, बिल्कुल मिल गया। अब क्यू के बाद पी होगा या क्यू के बाद एस होगा, जरा देख लें। तो क्यू के बाद पी, द राइजिंग गेल फैड द स्मोल्डरिंग फायर, पैसेंजर्स वर टोल्ड टू बी रेडी टू किट द शिप। हाँ बिल्कुल। Flames broke out here and there. Everyone knew there was a fire on board. हाँ ठीक है, सभी लोग जान चुके थे कि फायर लग चुकी है जहाज पर, ठीक है। तो इसका जो एक वर्ड बनेगा दोस्तों, ये क्यों के बाद भी इसका फिट सीक्वेंस आ रहा है। आप जो है वॉज फायर ऑन, सॉरी, स्माउल्डरिंग फायर के बाद फ्लेम तुरंत नहीं लगा सकते, एवरीवन भी नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब क्यू के बाद हमें पी चाहिए और क्यू का पी के बाद सीक्वेंस मिला है बी में, ठीक है। आगे आते हैं। इट इज फार बेटर, it is far better to live for a short while, contribution to the world, and make some significant that is just idle away than spend a long life in gossiping and playing. ठीक है,
इट इज फॉर बेटर टू लिव, ये बहुत बेहतर है जीने से, फॉर अ शॉर्ट वाइल, थोड़ा जीवन जीने से। क्या मिलेगा? क्यू आर एस, क्यू आर एस, एंड मेक अ सम सिग्निफिकेंट। अच्छा, आर दैट इज जस्ट आइडलेट। आइडलेट का मतलब होता है दोस्तों बेकार हो जाना, बेकार हो जाना, ये हटा दो। फिर इसके बाद एस माने देन स्पेंड अ लॉन्ग लाइफ। नो नो नो, देखिए इसके बाद हम क्यू क्यू से ही स्टार्टिंग कर पाएंगे, तो ठीक है क्यू से स्टार्टिंग हम सी से करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये अगर आप क्यू वाला सीक्वेंस उठा के इसकी हिंदी बनाना चाहें तो आप इसकी हिंदी बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे हमें कहना पड़े इसकी हिंदी अगर मैं कहूं कि थोड़े समय के लिए जीना और दुनिया के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगदान देना बेहतर है। किससे बेहतर है? कि हम एक लंबी जिंदगी बिताएं जो सिर्फ हमने गॉसिपिंग या खेल में या प्लेइंग में बिताया है। तो ठीक है, इस तरीके का एक सीक्वेंस में इसमें बनेगा दोस्तों। ठीक, तो इसका मतलब हो गया सी। आते हैं द सैल्मन। सैल्मन एक टाइप का फिश होता है, एक पिंकिश फिश होता है। पेल पिंक, पिंकिश फिश, गुलाबी थोड़ा ऑरेंज कलर में ऐसा। तो पुश थ्रू देमसेल्फ टू रिटर्न देयर स्पॉनिंग ग्राउंड। स्पॉनिंग ग्राउंड का मतलब होता है जमीन पर। स्पॉनिंग ग्राउंड का मतलब तो ये होता है कि किसी की आप जमीन लेकर उस पर खेती करते हैं, तो जिसकी जमीन होती है उसे स्पॉनिंग ग्राउंड कहते हैं। तो जमींदार की खेती ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जमींदार की खेती का सेंस नहीं है, यहाँ पे मछली, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि मछली अंडे देती है। पहले तो ये कह रहे हैं कि सैल्मन फिश पुश देमसेल्फ, ठीक है, इससे स्टार्ट करें, या तो एस से होगा या तो आर से होगा। एस टू देयर लिमिट्स, द सैल्मन फिश पुश देमसेल्फ टू देयर लिमिट्स, अपने लिमिट्स को पुश करती है, हाँ ये होगा बिल्कुल, एस होगा। आर देखते हैं, बट वंस दे लेट देयर एग, नो नो नो, अभी कहानी शुरू नहीं हुई है, तो एस से स्टार्टिंग है दोस्तों। अब एस के बाद या तो क्यू होगा और या तो पी होगा, फिट बैठाते हैं। तो टू देयर लिमिट्स क्यू एंड फर्टिलाइज देम, नहीं फर्टिलाइज तो एग देने के बाद होता है ना, नहीं। तो पी देखते टू रिटर्न द स्पॉनिंग ग्राउंड, बिल्कुल, और फिर आर बट वंस दे लेट देयर एग्स, हाँ बिल्कुल दोस्तों, इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा दोस्तों सी। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। तो एक बार मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं। 78 का आंसर था बी, 72 का सी, 79 का, और 80 का भी आंसर है सी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके कुछ आंसर थे। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट थोड़ा सा दोस्तों ये एक टफ कॉन्सेप्ट माना जाता है, हालांकि एसएससी में ये टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल इसमें टाइम टेकिंग होता है, तो इसमें आप प्रैक्टिस करके ही अपने मेंस को कोप अप कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ओ माय गॉड, बहुत ही फेवरेट चीज है ये। देखते हैं इसमें क्या है। यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विथ योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। ओके, मिल गया मिल गया मिल गया। आइदर के साथ हम एंड नहीं लगा सकते दोस्तों, आइदर के साथ क्या लगेगा? और। बिल्कुल सही जवाब है आपका सी। The new taxation rates announced by the government are bound to affect होना चाहिए, to affect, a डबल एफ, ये होता है ना वर्ब, इफेक्ट तो एडजेक्टिव हो गया। टू अफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर, हाँ जो कि एक्सपोर्ट सेक्टर को अफेक्ट करेगा या कर सकता है। ठीक 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 ठीक, तो इसका आंसर हो गया दोस्तों सी। तो एक बार फिर से मैं आंसर बता दूं, वन का आंसर है सी और सेकंड का भी आंसर है सी। ठीक हो गया, आगे आते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है, बहुत बढ़िया। काफी मेहनत भी हो रही है। आप लोगों की 25 तारीख, 25 मई, कई बच्चे मेरे नजर में हैं जिनके साथ
मुझे लग रहा है कि लगा जाए तो वो बिल्कुल इस बार सिलेक्शन दे देंगे और इसी 25 मई के प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हुए या उसकी प्रोजेक्ट को फोकस करते हुए ये सीरीज चलाई जा रही। आप बिल्कुल इसको ध्यान से देखें और इसमें इन्वॉल्व हो। सीखना आना सीखना नहीं आना ये एक अलग बात है। इन्वॉल्व होने से आप और इंटरेस्ट गेट करने से आप इसमें हो आसानी से इसको समझना शुरू कर देंगे। एक बार आपको सिर्फ इन्वॉल्व होने की जरूरत है। तो बिल्कुल अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक करिए। अगर आपकी इच्छा हो सब्सक्राइब करने की तो बिल्कुल करिए दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपको और अच्छे अच्छे नए नए वीडियो मिले और आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाता रहे तो इसके लिए सब्सक्राइब आप जरूर करिए। शेयर जरूर करिए दोस्तों, जिससे कि और भी लोगों का भला हो सके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कमेंट तो जरूर करिए, क्योंकि ये कमेंट ही समझ लीजिए मेरे पास पहुंचता है और मुझे लगता है कि हाँ मेरा वर्क आप लोगों तक पहुंच रहा है और ये बेनिफिशियल है। तो जैसा भी कमेंट हो, आपको पॉजिटिव कमेंट नेगेटिव कमेंट जो भी आपको लगे आप बिल्कुल बोलिए। और अगर कुछ इसमें आप चाहते हैं कि सर इसमें और कुछ सुधार किया जा सकता है कुछ इस तरीके से, तो बिल्कुल आपका सजेशन वेलकम्ड है। तो आगे, ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट